यस। हाँ जी। तो जो मेरी जो मरीज होता था, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, आधे से ज्यादा पैसा वो दारू में खर्च कर देता, नशे में खर्च कर देता। तो क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो और कोई चीज जानता नहीं है। उसने इस आनंद को जाना ही नहीं कि दारू के अलावा भी एक ऐसा भी नशा है, परमात्मा का नशा, जो उतरता ही नहीं। दारू का नशा पिएगा 2 घंटे 4 घंटे में उतर जाएगा, फिर उसकी स्थिति वहीं की वहीं हो जाएगी। और धीरे धीरे दारू की या और किसी नशे, कोई भी ड्रग्स ले रहा है, कोई भी चीज ले रहा है, किसी चीज का अगर नशा कर रहा है, तो उसकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे वो, अगर उसका पहले 1 क्वार्टर से काम चल जाता था, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि 1 क्वार्टर उसको असर नहीं करे, फिर उसको अपनी डोज बढ़ानी पड़े, फिर अपने उसको खुराक बढ़ानी पड़े, और एक विशियस सर्किल में वो फंस जाता है और नशे का आदी होता चला जाता है, शारीरिक रूप से बीमार होता चला जाता है, परिवार में अशांति आती चली जाती है, और बहुत सारी तकलीफें पैदा हो जाती। तो लोगों को पता नहीं है वो क्या ढूंढ रहे हैं। मजबूरी है, उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम नशा करें, तो वो नशे में लिप्त हो जाते हैं। हमको उनको किसी तरह से उन तक ये बात पहुंचानी है कि इस नशे के अलावा भी एक नशा ऐसा भी है परमात्मा का, जो बगैर पिए पिलाई जाती है। और इतना नशा आता है कि जिंदगी भर नहीं उतरे, इतना आनंद आता है कि जिंदगी भर नहीं उतरे। तो मैं परमात्मा को इसी आनंद से जानता हूं, इसी तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी आनंद आए। इसलिए इस ये जो कार्यक्रम शुरू किया है कि आनंदित जीवन जीने की कला, आप कैसे अपने जीवन को आनंदमय बना सकें, आनंदमय जी सकें। अब मैं आपको, सचिन, ये बोर्ड पे जो लिखा है दिखाई दे रहा है क्या? स्वामी जी थोड़ा जूम करना पड़ेगा। अगर जूम, अगर इसको नजदीक लाए तो दिखाई देगा क्या? हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। दिख रहा? हाँ जी सही दिख रहा? बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके। ओके। अब देखिए, मैंने आनंद के बारे में बता दिया है कि आनंद क्या होता है। अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जीवन क्या होता है। मेरा प्रश्न है आपसे, ये जीवन क्या है? आप विचार करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं अपने अंदर सोचें, जीवन क्या है। उत्तर अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस जीवन का उत्तर क्या है, जीवन है क्या, आप जीवन क्या जानते? विचार करें। मैं समझता हूं हर आदमी जीवन इसी को जानता है, जन्म लेने
और मर जाने को, मृत्यु हो जाने तक के ही जीवन जान ना, ये जीवन अभी तक जो आपने जाना है वो शरीर का ही जीवन जाना है। ये जीवन के अलावा भी जीवन है। जीवन के पहले, जन्म के पहले, जन्म के पहले का भी जीवन है, और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद जो जीवन है। जन्म के पहले आप मां के गर्भ में आने के पहले कहीं थे, मृत्यु होने के बाद कहां जाएंगे, तब भी आपका जीवन रहेगा। उस जीवन को ही जीवन कहते हैं। ओशो ने उस जीवन का एक पुस्तक है, ओशो की पॉकेट बुक से, जीवन ही है प्रभु। तो वो जिसने जाना है वो वही परमात्मा को जानता है, जान पाए। जिसने अपने जीवन को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। अब उसने, परमात्मा क्या है? परमात्मा है लिखने में दिक्कत, सच्चिदानंद। परमात्मा का नाम सच्चिदानंद। तो ये जो सच्चिदानंद है, सत, इसमें तीन चीजें हैं। सत है, चित है, और आनंद है। सत, चित, आनंद। सत्य मतलब अल्टीमेट ट्रुथ, जिसके बाद कुछ है ही नहीं, जो आखिरी है वो सत्य। चित्त मतलब जो होशपूर्ण है, चेतन है, चित्त, और आनंद स्वरूप है, उसका नाम सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद को जो जान लेता है वो अपने को जान लेता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि जिसे जीवन का पता चल जाता है उसे अपने जन्म और मृत्यु की सब चीजों का पता चल जाता है, कि मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सब पता चल जाता है। और उसे इस सच्चित आनंद का पता चल जाता है। अब एक चीज बताता हूं मैं। ये अभी पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मेरे पास अहंकार है। अहंकार यानी मैं। इस अहंकार के कारण से अभी पता नहीं चल रहा ये अहंकार है क्या। पहले तो ये पता लगे कि ये अहंकार है क्या। अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है, ये इल्यूजन है। ये इल्यूजन है। अहंकार जैसी कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ एक छाया है। ये छाया है। जैसे जब आप चलते हैं तो आपकी छाया बनती है, वो छाया की क्या अहमियत है? अभी धूप चली जाए, छाया चली जाए।
यही स्थिति अहंकार की, कि अहंकार की कोई अहमियत नहीं है, वो आपकी ही छाया, आपकी चेतना की छाया है, आपकी प्रकाश की अनुपस्थिति है। आप प्रकाश स्वरूपा हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप एक एनर्जी हैं। वो प्रकाश की अनुपस्थिति ही अहंकार है। ओशो कहते हैं कि अगर एक कमरे में सैकड़ों साल का अंधेरा है, आप उसको डंडा लेके भगाओ, किसी चीज से भगाना चाहो, नहीं हटेगा। अगर एक दिया, एक मोमबत्ती जला भर दो, हजारों साल का अंधकार गायब हो जाए। तो दिया जलाने की जरूरत है, और दिया जलाने का रास्ता क्या है? अब इस अहंकार का की मृत्यु हो जाती है समर्पण से। अगर इस अहंकार को आप समर्पित कर दें, छोड़ दें, तो इसी क्षण आप अपने को जान जाएंगे। इसी क्षण, एक क्षण के अंदर जान जाएंगे। बस छोटी सी घटना है, मैं समर्पण कर दूं। एक छोटी सी घटना है तो अभी घट सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। एक ये समझाने में तो सही लग रहा है कि समर्पित कर दो, और आप समर्पित समर्पित हो गया और हो गया, लेकिन जन्मों जन्मों की यात्रा है। कोई एक जन्म नहीं है, कई जन्मों के संस्कार हैं। जैसे एक आम का पेड़ है, उस आम के का जो फल निकलेगा, जो उस पेड़ में रोग होंगे, उस पेड़ में जो भी बीमारियां होंगी, वो उस फल में आएंगी। फिर वो फल से बीज बनेगा, फिर उस बीज से फिर नया पेड़ होगा, फिर उसमें हजारों फल लग जाएंगे, फिर उससे वो बीमारी उसमें चली जाएगी। तो ये सदियों हजारों वर्षों से श्रृंखला चली आ रही। हमारे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, उन सबके संस्कार मेरे साथ चले आ रहे हैं, मेरे जीन्स में समाये हुए। तो वो सारी बीमारियां मैं लेकर के ही पैदा हुआ, वो अहंकार लेके पैदा हुआ। अब वो जो अहंकार जो लेके पैदा हुआ हूं, वो मुझे समर्पण करने नहीं देता, वो बाधा बनता है। अब एक रास्ता तो ये है कि जैसे अभी हम जी रहे हैं, एक श्रृंखला चल रही है, मेरे माँ बाप ने जो सीखा है वो हमें समझाया है, मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, वो अपने बच्चों को समझाएंगे। एक लंबी श्रृंखला पीछे से चली आ रही है और आगे भी चली जाएगी, अनावरत एक धारा चल रही है। एक रास्ता तो ये है, जैसे जी रहे हैं वैसे जीते चले। एक दूसरा रास्ता ये है कि किसी न किसी एक को बीच में इस श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा। ये जो सीरीज है, ये जो सीरियल चल रहा है, इस सीरियल को तोड़ना पड़ेगा। और ये सीरियल तोड़ने की हिम्मत जिसके अंदर आई, वही ये सब कर पाए। उस हिम्मत, संकल्प के साथ, हिम्मत के साथ, प्रयास के साथ इस सीरीज को तोड़ना पड़ेगा, तो हम आने वाली पीढ़ी को बदल पाएंगे। अपने को बदल लेंगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पर अपने को जान लेता है, या सत्य से परिचित हो जाता है, या परमात्मा से परिचित हो जाता है,
वो अपनी पिछली 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ियों का कल्याण उद्धार कर देता है। हमारे ग्रंथों में, हिंदू के ग्रंथों में तो ये है कि भागीरथी ने हजारों पुरखों का कल्याण कर दिया, हजारों पुरखों को तार दिया। तो अगर आप अपना कल्याण करते हैं तो आप अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं आप, इस यात्रा पे चल रहे हैं मेरे साथ। अगर आप चलते रहे तो निश्चित ही पालेंगे। ओशो कहते हैं 1000 व्यक्ति जब चलते हैं तब जाके एक व्यक्ति पहुंच पाता है। 1000 व्यक्ति जब चलेंगे तो एक पहुंच पाएगा। उसके पीछे एक क्यों पहुंच पाएगा? उसके पीछे कारण है कि ये बीच में, इस यात्रा में आपको इतने चीजें प्राप्त होंगी, इतना विभूतियां जिसको प्राप्त होंगी, इतनी रिद्धि सिद्धि पर प्राप्त होंगी कि आप उसमें उलझ जाएं। एक पतंजलि योग पुस्तक में एक चैप्टर आता है विभूति पाद। इस विभूति पाद में पतंजलि कहते हैं कि आपको रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, और अगर आप उन रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ गए, अगर वो तो उन रिद्धियों सिद्धियों में आप खो गए, तो फिर आगे की यात्रा आपकी बंद हो जाएगी, आप समाधि तक नहीं पहुंच पाए। ये रिद्धियां सिद्धियां कई तरीके की होती है। हो सकता है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, आप पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाए, आपकी धन कमाने, धन आपके पास फूट पड़े। हो सकता है आपके पास इतने आकर्षण आ जाए, स्त्रियां आपके पीछे पड़ जाए, स्त्री आपको को आकर्षित, आप इस स्त्रियों का भोग करने लग जाए, आप उसमें उलझ सकते हैं। आप ख्याति प्राप्त हो जाए, आपकी वाणी में ऐसा ओज हो जाए, आप नेतागिरी में फंस सकते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहें, राष्ट्रपति बनना चाहें। तो बहुत सारे मन के उलझाव आते हैं। इन मन के उलझावों से बचने, जो बच जाता है वो जाके एक आदमी होता है। बकाया 999 आदमी इस विभूति में, इन में चक्रों में फंस जाते, इसलिए एक आदमी ही पहुंच पाता, कोई एक बली आदमी ही पहुंच पाता। अब आती है बात, आगे देखते हैं कि यात्रा कैसे करनी है। अब इस यात्रा करने के लिए, मैं को समर्पित करने के लिए, आप जब यात्रा पर निकलते हैं, किसी यात्रा पर अगर आप निकले हैं तो सबसे पहले यात्रा का आप जहां पर हैं वहां से करेंगे। आप घर में खड़े हैं तो घर से खड़ेंगे, यात्रा शुरू करेंगे। ऐसे ही हम शरीर पे जी रहे हैं। हम कहाँ जी रहे हैं? शरीर के ऊपर। तो यात्रा कहाँ से शुरू होगी? शरीर से यात्रा शुरू होगी। तो हमें सबसे पहले शरीर की क्रियाएं करनी पड़ेगी। अब इस यात्रा पे जाने के लिए एक चीज है शरीर शुद्धि। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और तीसरी चीज है भाव शुद्धि।
ये तीन चीजें हैं, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। अगर आपका शरीर शुद्ध है और विचार शुद्ध है और भाव शुद्ध है, ये जब तीन शुद्धियां जब प्राप्त कर लेंगे तो आप परमात्मा तत्व को जान जाएंगे, परमात्मा को जान जाएंगे। अब ये तीन शुद्धियों में सबसे पहले शरीर को लेते हैं, शरीर शुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि में तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पहली है सम्यक व्यायाम, दूसरी है सम्यक आहार और तीसरी है सम्यक निद्रा। सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा। अगर ये चीजें आपके लाइफ में होंगी तो आपका शरीर शुद्ध होगा। सुनाई दे रहा है? ओके। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक का मतलब होता है बैलेंस, सम, सम का मतलब न कम और न ज्यादा। हमको पहलवान तो बनना नहीं है, लेकिन एक बैलेंसिंग, एक थोड़ा बहुत व्यायाम बहुत जरूरी है। हमारी जीवन शैली इतनी बिगड़ गई इन भौतिक युग में कि हर काम ना हमें को पैदल चलना पड़ता है, ना हमको दौड़ लगानी पड़ती है, ना हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि शरीर बहुत ही अच्छा, खाने में, खाना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, एक समय तक था जब माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की वजह से हमारे संसार में, हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे मर जाते। आज स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं ज्यादा खाना खाने की वजह से। तो आहार भी सम्यक हो, नींद की स्थिति क्या है? नींद लोगों को आ नहीं रही है, इतनी चिंताएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने विचार हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है। तो ये तीन चीजों में अगर सुधार आ जाए, सम्यक व्यायाम, थोड़ा बहुत व्यायाम करें, आहार शुद्धि करें, खाना को ठीक करें, बैलेंस रखें, न कम लें न ज्यादा लें, ऐसी सम्यक नींद, न कम नींद, कम से कम 6 से 8 घंटे हमको नींद लेनी जरूरी है। सम्यक निद्रा हो, सम्यक आहार हो, सम्यक व्यायाम हो, तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। और जब शरीर शुद्ध होगा तो हमारी अगली यात्रा मन शुद्धि पे जाएगी, विचार शुद्धि पे जाएगी। तब हमारी यात्रा विचार शुद्धि पे जाएगी, विचार कम होने लगेंगे, विचार क्षीण होने लगेंगे, विचार शुद्धि होगी। फिर तीसरी स्थिति आएगी भाव शुद्धि की, तब जाकर के हम भाव शुद्धि कर पाएंगे। तो अब हम सम्यक व्यायाम की बात करते हैं।
अब अगली स्थिति बनती है सम्यक व्यय। सम्यक व्यय में सबसे ज्यादा कमी जो महसूस हो रही है, मेहनत ना होने की वजह से श्वास की परेशानी आ रही है। श्वास को हम प्राण कहते हैं। प्राणों की कमी महसूस, प्राण की कमी है। हम श्वास ही नहीं लेते हैं, श्वास के साथ हम प्राण लेते हैं। इसको हम साइंस की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, कि हम ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में श्वास के साथ लेते हैं। और अध्यात्म इसको कहता है कि हम प्राण प्राण लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब मृत्यु होती है तो कहते हैं कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ये नहीं कहते हैं कि श्वास लेनी आनी बंद होगी। श्वास के साथ जो प्राण था शरीर के अंदर, वो प्राण चला गया। तो श्वास के साथ हम क्या लेते हैं? प्राण। अगर श्वास की मात्रा कम है तो प्राणों की मात्रा कम हो जाती है। अब अगला स्टेप आते हैं श्वास के ऊपर, प्राण वायु के ऊपर। या श्वास। आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक गुब्बारा लीजिए। उस गुब्बारे में अगर थोड़ी सी हवा भरेंगे तो होगा क्या? गुब्बारे की स्थिति ये रहेगी कि फूलेगा ऐसे और नीचे की साइड में सुकड़ा सुकड़ा रहे। ये नीचे की साइड में गुब्बारा आपका सुकड़ा सुकड़ा रहेगा। यहाँ हवा की मात्रा बहुत कम होगी। और अगर पूरा फुला देंगे इसको, ऐसे पूरा फुला देंगे तो हवा मात्रा सब चारों तरफ भर जाएगी। यही स्थिति हमारे फेफड़ों की है। हमारे जो फेफड़े हैं वो इस आकार में होते हैं। ये लंग्स है, हमारे फेफड़े। श्वास नली से मैंने सांस ली। अब अगर हम श्वास इसमें कम होती है, जब कम श्वास जाती है, श्वास यहीं तक जा रही है, यहां तक जा रही है, इतनी श्वास ले रहे हैं, तो होगा क्या? अच्छा है नहीं? अब इन फेफड़ों का काम पहले बताएं। इन फेफड़ों में हजारों छिद्र होते हैं, हजारों छिद्र होते हैं। ये हल्के हल्के से हजारों छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में जब हम सांस लेते हैं तो हम उन छिद्रों में ऑक्सीजन जाती है। उस ऑक्सीजन को फेफड़ा क्या करता है कि हार्ट को भेज देता है। शुद्ध हवा को, इस फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन से जो खून आता है
हार्ट से गंदा खून आता है वो फेफड़े में आता है। फेफड़े में आने के बाद हम श्वास लेते हैं, उस श्वास से वो खून शुद्ध होता है ऑक्सीजन से। जब वो ऑक्सीजन से खून शुद्ध हो जाता है, वो फिर हार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी नली के द्वारा। जब हार्ट में जाता है तो शुद्ध खून जो होता है वो पूरे शरीर को सप्लाई कर दिया जाता है, और जो गंदा खून होता है वो पूरे शरीर से इस लंग्स में आता है। लंग्स का काम है खून को शुद्ध करना। अब मान लीजिए हमने श्वास ही आधी ली, तो खून शुद्ध कितना होगा? आधा होगा। जब आधा खून शुद्ध होगा तो आधा अशुद्ध खून मेरे शरीर में दौड़ेगा। जब आधा अशुद्ध खून मेरे शरीर में दौड़ेगा तो बीमारियां आएंगी कि नहीं आएंगी? ठीक है। एक 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 बीमारी क्या हुई कि अशुद्ध खून जा रहा है तो बीमारियां हो रही। दूसरी बीमारी क्या होगी कि लंग्स में जिस क्षेत्र में यहाँ पर जिस क्षेत्र में आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, प्राण वायु नहीं पहुंच पा रही है, वो लंग्स का वो हिस्सा खराब होने लगेगा कि नहीं? वो नीचे का हिस्सा बीमार पड़ने लगेगा। तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी आपके अंदर आएगी। टीबी है, अस्थमा है, श्वास से संबंधित बीमारियां आपको पकड़ने लगेगी। साथ में श्वास से संबंधित जितनी भी तकलीफें हैं वो फेफड़े भी मानो। साथ में इम्यूनिटी कमजोर हो जाए। आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी बीमारी हमारी क्या है? श्वास। श्वास कम लेने की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक आ रही हैं मेरे शरीर में। ये समझ में आ गया? अब आते हैं ओशो की जो प्रक्रिया है। ओशो क्या कर रहे हैं? ओशो सबसे पहले आपको ध्यान दे रहे हैं श्वास की प्रक्रिया। 11:34 हुआ, 10:30। देखिए लगभग लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है, इसलिए अब दूसरा जो चरण है वो हम 1 घंटे में हम आपको अम, आप हमने इंट्रोडक्शन कराया है आपका कि आपको क्या करना है। अब ओशो क्या करते हैं? ओशो ने कहा है कि आप हर व्यक्ति को, आज के आदमी को श्वास की क्रिया करने के लिए जो डायनेमिक मेडिटेशन बनाया है, वो दुनिया में किसी दूसरी संस्था ने इस तरीके के कोई मेडिटेशन नहीं बनाया, सिर्फ ओशो को छोड़कर। जहां रेचन की व्यवस्था है, तो ओशो करते क्या है? पहले चरण में श्वास जो गहरी, लंबी और अराजक सांस लेनी पड़ती। अराजक का मतलब सिस्टम से नहीं लेनी है। सिस्टम कभी छोटी लेनी, कभी बड़ी लेनी, कभी गहरी लेनी, कभी उल्टी सीधी जैसी आए, लेकिन पूरी ताकत से लेनी है। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होता है कि आपके शरीर में एक डिसबैलेंस आ जाता
और उस डिसबैलेंस से आप होता क्या है कि आपको शरीर और मन की और आत्मा में दूरी आप क्रिएट हो जाती, फासला क्रिएट हो जाता। वो फासला किन्हीं क्षणों में कभी न कभी आपको दिख सकता है, और जब आपको वो फासला दिखाई दे जाए तब आप समझ पाएंगे कि शरीर क्या है, मन क्या है और आत्मा क्या है। जब तक आपको ये फासला नहीं दिखाई देगा तब तक आप इन चीजों को अभी समझ ही नहीं पा रहे। तो सक्रिय ध्यान करना है। नए मनुष्य को कम से कम, अगर अध्यात्म के क्षेत्र में आ रहा है, कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 3 महीने उसको सक्रिय ध्यान करना चाहिए। अगर 3 महीने वो सक्रिय ध्यान करता है तो 3 महीने में उसके अंदर बहुत सारी, अगर वो सही ईमानदारी से करेगा तो बहुत सारी गंदगी उसकी सफाई हो जाएगी और वो हल्का महसूस करेगा। शारीरिक रूप से उसके अंदर हल्कापन आए। जब वो हल्का होगा तो फिर वो मन मन भी हल्का होगा, विचार उसके कम होने लगेंगे, चेतना को थोड़ा बहुत महसूस करने लगेगा, तो वो परमात्मा को थोड़े बहुत करीब जाएगा। क्योंकि परमात्मा एक एनर्जी है, परमात्मा एक शक्ति है, और वो शक्ति इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसके आगे उससे सूक्ष्म कोई चीज है नहीं। उस सूक्ष्म चीज को पकड़ने के लिए आपको धीरे 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 सूक्ष्म होना पड़ेगा। अब उस सूक्ष्म होने के लिए अब अगले हफ्ते आपको जो बताएंगे कि सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए 7 शरीर हैं, 10 मन, 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा। जब उन इंद्रियों के परे आप जाएंगे, उसके बियॉन्ड जब जाएंगे, तब जाकर के आप परमात्मा में विलीन होना शुरू होंगे, तब आप परमात्मा। तो अभी मैं श्वास की कुछ क्रियाएं कराऊंगा, कुछ व्यायाम की बताऊंगा अभी आपको, और शरीर शुद्धि के लिए अब आते हैं। शरीर शुद्धि के लिए सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम बताऊंगा, श्वास की क्रियाएं बताऊंगा, जिनके रास्ते, और वो आपको जो अभी मैं करवाऊंगा, ये 1 हफ्ते आपको आने वाला जो अगला संडे होगा, अगले संडे में मैं आपसे टारगेट लूंगा, आपसे जान प्रश्न पूछूंगा कि आपको क्या दिक्कत आई है, इन 1 हफ्ते में आपको क्या परेशानी आ रही है, उन प्रश्नों के उत्तर देंगे आपको। अगर कोई क्रिया गलत हो रही है, उसके गलत परिणाम आ रहे हैं, तो सुझाव दूंगा। और आपको 1 हफ्ते में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बाद फिर अगले हफ्ते की यात्रा शुरू। इस अगले सम्यक व्यायाम में मैं कुछ क्रियाएं पहले करके दिखाता हूं, आपको वो कर। अब आपको क्रियाओं में ले जा,
दिख रहा हूं मैं? ओके। पैर नहीं दिख रहे मेरे हैं। गड़बड़ हो गया। व्यवस्थाएं पूरी ना होने की वजह से ठीक है। अब मेरे पैर भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बैठ जाएं। बैठ के पहियों को आगे और पीछे की तरफ खींचें। ऐसे पहियों को आगे की तरफ तनाव दें और पीछे की तरफ तनाव दें। पहियों को आगे की तरफ तनाव दें और पीछे की तरफ तनाव। ऐसे 8 से 10 बार करना है। इसके बाद घुटनों को ऐसे जर्क दें। पैरों को फैला लें ऐसे। दोनों पैरों के एक हाथ पीछे जाए, एक हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को छूना है। ऐसे ऐसे 8-10 बार करें। अब दोनों हाथ जोड़ लें और इस तरीके से चक्के की तरह ऐसे चलाना पूरी तरह से। पांच बार ऐसे और 5 बार ऐसे। ओके। अब एक पैर को ऐसे पकड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाएंगे। ऐसे दूसरे पैर को भी। अब दोनों पैर जोड़ लेंगे और
सांस को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे पकड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा 2-3 बार करें। ओके, इसके बाद लेटने की कुछ क्रियाएं करेंगे। लेट जाएं और एक पैर को ऐसे उठाएं ऊपर 90 डिग्री तक, और उठा करके इसको ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घुमाना। ऐसे दूसरे पैर को भी। और एक पैर को पकड़ के ऐसे खींचना है और माथे को घुटने से लगाएं। ऐसे दूसरे पैर को भी। अब दोनों पैरों को ये पवन मुक्त आसन है। इससे गैस से संबंधित, पेट से संबंधित जो भी तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे शरीर को घुमा लें थोड़ा सा। अब घुटने मोड़ लें, हाथ फैला लें सब जमीन में। एक पैर को घुटने मोड़ लें और पैरों के बीच में गैपिंग कर लें। पैरों के बीच में 1-2 फीट का फासला हो। हाथ फैला लें। एक पैर को घुटने मोड़ के, एक पैर के घुटने को दूसरे पैर की एड़ी पे लगाना है यूं, और अपोजिट साइड में देखना है। ऐसे ही दूसरी तरफ। इससे कमर का दर्द है, सियाटिका का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से 4 बार करना है। अब हम बैठ जाते हैं। बैठ के आपको बटरफ्लाई करनी है। बटरफ्लाई से आपके मूल आधार चक्र एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। अब ऊपर के एंगल, नीचे के एंगल से शुरू किया, कमर तक आ गए हम लोग। अब इसके ऊपर के अंगों की व्यायाम करेंगे। हाथों की उंगलियों को मोड़ेंगे, फैलाएंगे, मोड़ेंगे, इस तरह से। उंगलियों से हम बहुत काम करते हैं। कलाई को चलाएंगे यूं, राउंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों। ठीक है, अब इसके बाद हाथों को कोहनी मोड़ने, ऐसे खोले, बंद कर। कंधों पे हाथ रख लें
ऐसे पूरा गोल गोल घुमाएं। ये कंधों की एक्सरसाइज है। अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमाएं। 5 से 10 बार करना है, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। ओके, अब हमको गर्दन की एक्सरसाइज करना है। दिन भर हम मोबाइल में डूबे रहते हैं, तो अक्सर हमके गर्दन में दर्द होने लगता है। स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादातर हो रहा है लोगों को। मोबाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियां इस समय आ रही हैं। गर्दन की, कंधे की, आंखों की, ये तकलीफें आ रही हैं। इसको से दूर होने के लिए आपको, एक तो ये मैंने कंधे की एक्सरसाइज हो गई है, अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। पीछे की तरफ मुड़ के ले देखेंगे, एक साइड में ऐसे गर्दन को मोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पीछे की तरफ देखिए। ऐसे ही दूसरी तरफ भी। एक दो बार और करें। गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाएं। दोनों तरफ से घुमाएं। अब हाथ दोनों जोड़ लें, सर के पीछे ले जाएं। सर को आगे की तरफ हाथों से धक्का देना है, लेकिन सर हिलना नहीं चाहिए। यह कहें कि सर से हाथों को धक्का देंगे, हाथों से सर को धक्का देंगे, एक दूसरे तो गर्दन में खिंचाव आएगा। करें 3 बार कम से कम। 1 2 3। ऐसे ही आगे से 1 2 3। ऐसे ही राइट साइड से 1 2 3। बाएं साइड से 1 2 3। ये गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अगर आप ये नहीं करेंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाओगे, वो आपको गले में एक पट्टा बंधवा देगा और स्ट्रेच कर देगा, बहुत सारी चीज, और थेरेपी लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो आंखों, गर्दन की है। अब आंखों के लिए क्या करना है? ऐसे अंगूठा सामने कर लें, अंगूठे के नाखून को देखना है आप, देखते रहें। अब धीरे धीरे अंगूठे को अपनी ओर लाएं। आप नाखून को देखते रहें, धीरे धीरे अंगूठे को अपनी नासाग्र तक ले आए। फिर धीरे धीरे हाथ को सीधा करें, दृष्टि आपके अंगूठे के नाखून पर रहे। ऐसा 2-3 बार करें। इसमें मन करता है तेजी से चलाने का, लेकिन आपको धीमे धीमे करना है, बहुत धीमे धीमे। आपकी आंखों का संबंध मस्तिष्क से है, मन से है। अगर आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो आधा आपका मन और मस्तिष्क अपने आप ठीक हो जाए। अब अंगूठे को ऐसे राउंड राउंड घुमाएं।
आपकी दृष्टि अंगूठे पर रहे। अब पुतली को चलाएं, खाली खाली पुतली को आप पूरे कमरे की चारों दीवारों घुमाएं। सर नहीं हिलना चाहिए इसमें, इसमें सर घूमेगा, सर नहीं घूमना चाहिए। खाली पुतली को आपको गोल गोल घुमाना। दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आंखों की एक्सरसाइज। इतना अगर शरीर, ये शारीरिक व्यायाम हो। अभी शरीर में कुछ हम खड़े होकर क्रियाएं करनी थी, वो नहीं की हैं। खड़े होकर में सूर्य नमस्कार अगर आप कर लेते हैं 5 बार, तो आपकी शारीरिक व्यायाम पूरा हो जाता। सूर्य नमस्कार जानते होंगे आप। हाँ, तो सूर्य नमस्कार में 8-10 आसन ऑटोमेटिक आ जाती है। चाहे तो हम एक बार करके बताएंगे, करके बताते हैं। सूर्य नमस्कार में इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः, हाथों को ऊपर ले जाते हैं, पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक, दो में हथेली को जमीन से लगाएंगे, 2, 3 में बाएं पैर पीछे जाएगा, ऐसे दृष्टि ऊपर रहेगी। 4, 4 में ना नीचे कमर रहेगी ना ऊपर। 5, 5 में मस्तिष्क जमीन से लगाएंगे। 6, 6 में कमर नीचे चली जाएगी, ऊपर गर्दन रहेगी। 7, 7 में कमर ऊपर हो जाएगी। 8, जो पैर पीछे ले गए थे वो वापस आ जाएगा। 9, 2 वाली पोजीशन। 10, ये इस तरह से आपके शरीर के लगभग लगभग, अगर आप इसको 5 बार करेंगे तो पूरा व्यायाम हो जाएगा। समय कम हो रहा है, इस आपको आगे की क्रिया। अब आते हैं श्वास की क्रिया। शारीरिक व्यायाम हो गया। जो श्वास प्राणों की जो मैं बात कर रहा था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में व्यायाम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत करें। अगर समय नहीं है, किसी कारण से आप जल्दी में हैं, तो व्यायाम हो या ना हो, लेकिन ये जो श्वास की क्रिया मैं बताने जा रहा हूं, इसका होना बहुत जरूरी। करना क्या है, रीढ़ की ऐसे सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पेट, जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आपके पूरे शरीर का वजन आपके नितंबों पे आ जाएगा। पेट एकदम फ्री हो जाएगा, पेट पे कोई जोर नहीं होगा। ज्ञान मुद्रा बना लें इस तरीके की। सांस को बाहर फेंकते हुए, पेट को अंदर पचकाते हुए श्वास को बाहर फेंकना, कपालभाति करें। करें। रुक जाए कुछ सेकंड के लिए और देखें अंदर क्या परिवर्तन हो रहा। फिर शुरू करें। इस रुकने से होता क्या है कि आपकी जो श्वास टूट रही थी,
वो टूटनी बंद हो जाएगी, नई एनर्जी आपको मिल जाएगी, नई एनर्जी से फिर से आपको नई ताकत मिल जाएगी और फिर क्रिया शुरू हो जाएगी। बढ़िया से करें। इस तरह से आपको ये कपालभाति 7 से 10 मिनट तक करना है, या तो 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक आप इस क्रिया को करें। ठीक है। अब अगली क्रिया करेंगे अनुलोम विलोम। इसके बहुत फायदे हैं, फायदे बाद में बताएंगे। अभी आप इतना जान लें कि इस क्रिया से क्या होता है कि आपकी नाभि के नीचे चोट पड़ती है। जो सक्रिय ध्यान में हु मंत्र से होता है वो इस क्रिया से होता है। इसके करने से आपकी जो कुंडली शक्ति है ऊपर उठती है और आपके चक्र खुलने शुरू होते हैं, सभी चक्र खुलने शुरू होते हैं। तो आपके चक्र, आपकी जो मूल आधार पर कुंडली शक्ति सोई हुई है, वो कुंडली शक्ति चक्रों के माध्यम से ऊपर उठनी शुरू होती है। ये कपालभाति का रूल है। अब आती है अगली क्रिया अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में का फायदा ये है कि आपके रीढ़ के हड्डी के दोनों साइड में 2 नाड़ियां हैं। एक बाएं साइड को कहते हैं एड़ा, दाएं साइड के नाड़ी को कहते हैं पिंगला, और बीच में जो नाड़ी है सुषुम्ना। तो ये तीनों नाड़ियां इससे शुद्ध होती हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब तीनों नाड़ियां शुद्ध होंगी तो जो आपके यहाँ आकर के आज्ञा चक्र पे आके ये नाड़ी आपस में क्रॉस हो जाती है। ये क्रॉस होकर के दाएं नाड़ी बाएं मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, बाएं मस्तिष्क से कंट्रोल होती है, और दाएं मस्तिष्क से बाईं नाड़ी कंट्रोल होती है। इनका संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। तो इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में करना क्या है, एक नथने को बंद कर लें अंगूठे से, और जो नथना खुला है वो खुले नथने से पूरी श्वास को भरेंगे। अब श्वास को रोक लें, बाएं नथना बंद कर लें और अंगूठा वाला खोल दें, इससे श्वास को छोड़ दें, कतरा कतरा छोड़ दें। अब इससे फिर श्वास खेल लें और बाएं से छोड़ दें। थोड़ा अंदर रुकना होता है, और फिर इससे लें, फिर इसको से दूसरे नथने से छोड़ें। इसको कंटिन्यू करना है। इसको भी 5 से 10 मिनट करना है। इन पहली क्रिया से क्या हुआ, कुंडली शक्ति ऊपर ऊपर उठी। दूसरी क्रिया से एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना शुद्ध हुई और आपके दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क खुलना शुरू हुआ। अब तीसरी क्रिया करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में करना क्या है, हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास को भरना है। श्वास को भरे ऊपर और छोड़े झटके से हाथ नीचे लाते हुए, फिर उठाएं,
अब इसको जल्दी जल्दी करें। तेजी से करें। सर भारी हो रहा होगा, होने दें। सर भारी हो गया होगा। अब क्या कर रहे हैं, नाखून को हथेली में दबाएं, मुट्ठी भींचे जोर से और दांत भींचे। मुट्ठी भींचिए जोर से और दांत भींचिए, और जोर से, और जोर से, पूरी ताकत लगा लो। छोड़ दे, रिलैक्स। देखें अंदर, अंदर देखें, देखें सारा तनाव जाता रहा, एक शांति का अनुभव हो रहा। एक बार और करें इस क्रिया को। मुट्ठी जोर से भींचना है, दांत भींचना है, पूरी ताकत लगा लेनी है। छोड़ दे। देखें अंदर शांति आई, एक आनंद की अनुभूति हो रही। आपको दिन में जब भी कोई दिक्कत हो, तनाव महसूस हो रहा हो, मन अशांत हो, क्रोध आ रहा हो, इस क्रिया को कर लीजिए। मात्र 1-2 मिनट की बात होती है और 1-2 मिनट में आपका मन शांत हो जाए। कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। जब भी मन अशांत हो, मन बेचैन हो, बेचैनी हो, आप इस क्रिया को कर लेंगे, आपको आराम मिलेगा। ठीक है। अगली अब एक क्रिया और बची है श्वास की। श्वास पूरी तरह से भरनी है फेफड़ों में और नाक बंद कर लेनी है, मुंह बंद कर लेना है, श्वास को निकलने नहीं देना। करें। जब बिल्कुल प्राण तड़पने लगे तो छोड़ दें कि अब रहा नहीं जा रहा है, अब नहीं सहन होगा, तो श्वास को छोड़। इससे होगा क्या, आपके कानों में पट पट की आवाज आएगी, कान और मस्तिष्क की नसें खुलनी शुरू हो जाएगी। इसको 1 या 2 बार या 3 बार, इससे ज्यादा ना करें। इससे ये आपकी श्वास की पूरी क्रिया है। अब अगली एक क्रिया कर, आखिरी जो क्रिया करते हैं, हाथ को नाभि के पास यहां रख लें, नाभि से 2 इंच नीचे हाथ को ले जाएं, रखें हथेली, और गहरी श्वास लें नाभि तक। आपका हाथ ऊपर उठेगा, गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, हाथ नीचे जाएगा। श्वास आप लेंगे तो हाथ वाइब्रेट करेगा, श्वास छोड़ेंगे तो फिर वाइब्रेट करेगा। उस वाइब्रेशन को आपको जानते रहना।
आपका पूरा ध्यान नाभि केंद्र पे हो जाए। एक दो बार और करें। छोड़ें। पूरा ध्यान नाभि केंद्र पे ले जाएं, आंख बंद कर लें। पूरा ध्यान नाभि केंद्र पे ले जाएं। नाभि पे जो भी हलन चलन हो, आपका हाथ वाइब्रेट करता रहेगा, उसको आप जानते रहें। अब अगली क्रिया करनी है, मुंह बंद करके हंसना प्रारंभ करें। आपके हाथ हिल रहे होंगे, हथेली हिल रही होगी, नाभि वाइब्रेट कर रही होगी, उसे जानते रहें। हंसिए। हंसी बढ़ती चली जाएगी। अब मुंह खोल के हंसिए। हमको जुकाम था इसलिए खांसी आ रही है, आप हंसते रहिए। हंसिए। हाथ उठा के हंसिए। हंसिए। हंसने की प्रक्रिया, हंसने से क्या होगा? आपके चेहरे का सारा तनाव जाता रहेगा, आपकी तनाव सब बिल्कुल गायब हो जाएगा और एक आनंद की अनुभूति होगी। इस क्रिया को जब भी आप हो अकेले में, आप करें, बड़े आनंद में आप महसूस करें। आप एक हल्का पल्का महसूस कर रहे होंगे। अब एक गीत लगाएंगे और उस या तो आप अपने मन का कोई भी अपने घर में अपनी पसंदीदा म्यूजिक लगाइए और डांस करिए, या हमारे यहाँ स्टॉप मेडिटेशन होता है, स्टॉप मेडिटेशन करिए। स्वामी जी, आप जब म्यूजिक बजाते हैं तो टीवी में से जब आवाज आती है तो म्यूजिक बीच में नहीं सुनाई देता है। अच्छा। सबको ऐसा होता है कि सिर्फ। क्या पता, अभी जानकारी नहीं है। हाँ हाँ। देखते उमंग हैं। जी, बीच में म्यूजिक आ रहा था कि बीच में बंद हो गया था म्यूजिक थोड़ा थोड़ा? नहीं, बीच में म्यूजिक नहीं आ रहा था, फिर थोड़ी देर के ठीक बाद आता है। ठीक है। अच्छा। देखो, अब अभी मैं करूंगा तो फिर बताना, देखते हैं, जब व्यवस्था वैसी करेंगे। हाँ हाँ, फिर कुछ करते हैं उसका। हाँ जी। स्टार्ट मेडिटेशन इस ध्यान के दो चरण हैं। पहला चरण 20 मिनट पूरी तरह नृत्य में झूमते हुए भक्ति से भर उसके नृत्य करना है, और जैसे स्टार्ट सुनाई पड़े तो एकदम रुक जाना है। दूसरा चरण 10 मिनट शांत चुप मौन विश्राम करना।
जहां म्यूजिक रुक जाए वहां स्टॉप हो जाना है, जैसे हैं वैसे ही खड़े हो जाना, जिस स्थिति में है वैसे ही खड़े। और अंदर देखें, अंदर देखें, शरीर ही नहीं रुक गया है, आपके विचार भी रुक गए। बिल्कुल मूर्तिगत हो जाना है, जैसे जैसे म्यूजिक रुका करें। बिल्कुल होशपूर्वक रुक जाए, जैसे है वैसे ही रुक जाए। हाथ ऊपर है तो ऊपर बना रहेगा, पैर ऊपर है तो ऊपर रहेगा, जिस स्थिति में है बिल्कुल स्टैच्यू बन जाएगा, फ्रीज हो जाना है। ओके।
अब आपसे आखिरी क्षण है, कुछ मिनट बाकी हैं, आपसे बात करनी है। जो मित्र शामिल हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको करना क्या है, इन एक जो 6 दिन हैं, 7वें दिन हम आपसे फिर मिलेंगे अगले संडे को। तब तक आपको श्वास की क्रियाएं, थोड़ा बहुत व्यायाम, सम्यक व्यायाम और सम्यक आहार को आज हम बता नहीं पाए पूरी तरह से, क्योंकि समय नहीं है। अगले हफ्ते हम आहार के बारे में कुछ बताएंगे कि आपको सम्यक आहार में क्या क्या लेना है, जिससे कि आपका शरीर शुद्ध हो। शरीर शुद्धि के लिए सम्यक व्यायाम और सम्यक आहार, नींद के लिए अभी आप नींद वाली स्थिति को बाद में बताएंगे हम। एक एक एपिसोड से एक एक चीजें हम आपको बताना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे आपको बताएंगे कि आपकी नींद में कैसे सुधार हो। अगले हफ्ते क्या दूसरी चीजें बताएंगे आपको। इस हफ्ते का टारगेट सिर्फ दे रहे हैं 10 मिनट तक कपालभाति, 10 मिनट पॉसिबल हो सके अनुलोम विलोम, 5 मिनट आपको भस्त्रिका। ये 3 श्वास की क्रियाएं करना बहुत आवश्यक। अगर आप एक हफ्ते तक ये 3 क्रियाएं करते हैं और थोड़ा बहुत व्यायाम, कम से कम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट व्यायाम अगर आप कर लेते हैं, या अगर नहीं व्यायाम कर पाते हैं तो वॉक कर लेगा, या तो वॉक कर लें। शारीरिक क्रिया होना चाहिए। भोजन के लिए हम अभी आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि आपको 14 से, वैसे 16 घंटे होना चाहिए, कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग जरूरी है। अगर रात में आपने 9 बजे भोजन लिया है तो सुबह 12 बजे के पहले आपको कुछ नहीं लेना है। और अगर मान लीजिए आपने 8 बजे भोजन ले लेते हैं, तो उस तरह से बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए आपके, कम से कम 14 घंटे की गैपिंग फास्टिंग हो। तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर को रेस्ट मिलेगा और शरीर के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन आएगा। वो हम फिर वो आगे के आहार का जब बोलेंगे टॉपिक, तब आपको बताएंगे कि किस फास्टिंग का क्या इफेक्ट होता है, शरीर के अंदर क्या क्या कमियां हैं, शरीर के क्या भोजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये हम अगले टॉपिक में। आज पहला एपिसोड है, आज पहले ये टारगेट दे रहे हैं आपको, श्वास की क्रियाएं, व्यायाम और 14 घंटे की फास्टिंग, इतना आपको करना है। अगले हफ्ते आप रिजल्ट बताइए कितना क्या रिजल्ट आता है। फिर जो कमियां हो आप अपने प्रश्न रखेंगे उन प्रश्नों का हम आपको उत्तर देंगे। जो कमियां होंगी, जो दिक्कतें आ रही होंगी, उनको सॉल्यूशन देंगे, उनका हल देंगे। मेरे पास और भी रास्ते हैं, एक्यूप्रेशर है, होम्योपैथी है, ज्योतिष है, रेकी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड है। ये जीवन में बहुत सारे हमने उठा पटक किए हैं जिंदगी में, वो नॉलेज है हमको। इनकी अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी आपका को आगे बढ़ने में मदद की। तो इसके साथ ही 3 मिनट बाकी है मात्र, समय पूरा हो रहा है आपसे विदा होने का। इस समय
इस समय 4 पार्टिसिपेंट हैं अपने साथ में। बहुत बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा, 4 भी बहुत। हम तो अकेले चलने के लिए काफी है, इकला चलो रे। मेरी स्थिति तो ये है, मैं अपने बीज फेंक रहा हूं चारों तरफ, जो बीज उग जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, उनकी मर्जी। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, परमात्मा का काम करने के लिए आया हूं, विश्व का काम करने के लिए आया हूं। ठीक है, तब तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए विदा लेते हैं आप सभी से। प्रणाम सभी मित्रों को मेरा। प्रणाम स्वामी जी, हरिओम। खूब 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी।